टीवी चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं कल यानी कि शुक्रवार को क्या रहेगा निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी और मिड कैप निफ्टी का हाल। कल के लिए सेंसेक्स की भी चर्चा करेंगे क्योंकि सेंसेक्स की है कल एक्सपायरी। ठीक है, तो आज मिड कैप निफ्टी के साथ आपको एक बोनस सेंसेक्स का भी देंगे और सेंसेक्स की भी चर्चा अब हम अपने वीडियोस में शुरू कर रहे हैं, तो आप सभी थोड़ा ध्यान से देखेंगे। आज क्या हुआ, कल क्या हुआ था। कल एक ग्रेट फॉल के बाद निफ्टी हैड अ ग्रेट फॉल। उसके बाद से हमने कहा था साइडवेज टू बुलिश की संभावना बनेगी, जैसे कि आज हमें साइडवेज टू बुलिश की संभावना होती हुई दिखी। बियरिशनेस की कोई भी एक झलक तक देखने को नहीं मिली। साइडवेज टू बुलिश होने की संभावना व्यक्त की गई थी और वैसा ही होता हुआ आज हमें मार्केट में दिखा। एक बार मार्केट ने यहाँ पे इस ट्रेंड लाइन को तोड़ने के लिए एक झटका जरूर मारा, लेकिन ऊपर टिकने नहीं दिया गया। यहाँ पे जो सेलर्स थे ये सभी एक्टिव थे, इन्होंने दोबारा से मार्केट को नीचे की तरफ धकेला है। अब आगे क्या हो सकता है, आगे क्या होगा, ये जानने के लिए बने रहे हमारे साथ। उसके लिए हम सभी को एक बार 1 डे टाइम फ्रेम पे चलना होगा। ठीक है, फिर हम आपको बताएंगे कि आगे क्या हो सकता है। ठीक है, एक बार को आपको ये दोनों रेंज दिख रही हैं। ठीक है, इस रेंज के अंदर मार्केट ट्रेवल कर रहा था, इसका ब्रेक डाउन करने की कोशिश की गई। इस कैंडल में इसका ब्रेक डाउन करने की कोशिश की गई। ब्रेक डाउन के बाद ब्रेक डाउन हुआ भी, वॉल्यूम बहुत बढ़िया रहा ब्रेक डाउन में। इसके बाद से आज इसका रीटेस्ट होता हुआ दिखा है। ठीक है, तो अब क्या पॉसिबिलिटी बनती है। अब हम दोबारा से आते हैं नीचे की तरफ। पहले यही बताते हैं, ब्रेक डाउन हुआ चैनल का, ठीक है, रीटेस्ट हुआ। अब या तो यहाँ पे साइडवेज की पॉसिबिलिटी बनती है। ठीक है, पहली पॉसिबिलिटी ये बनती है। सेकंड पॉसिबिलिटी क्या बनती है कि इस रीटेस्ट के बाद अब मार्केट नीचे की तरफ आएगा। नीचे की तरफ आने का कंफर्मेशन हम कब करेंगे, जब ये दोनों लो ब्रेक हो जाएंगे। ठीक है, और फिर नीचे की तरफ आता है तो हमारे पास, हम नीचे की तरफ के टारगेट प्लान करके चल सकते हैं। नीचे की तरफ हमारे पास सपोर्ट मेजर कौन सा है, 1 डे पे मेजर सपोर्ट है हमारे पास ये 21,500। ठीक है, 21,500 का मेजर सपोर्ट है। ठीक, और दूसरा मेजर सपोर्ट हमारे पास निकल के आएगा 21,100 से 200 के बीच का। ये हमारे पास मेजर सपोर्ट निकल के आएंगे। अब दोबारा से हम चलते हैं 15 मिनट पे और फिर देखते हैं कि नॉर्मल मूवमेंट, ये तो मेजर लेवल्स हो गए हमारे पास। माइनर लेवल्स हमारे पास कौन कौन से हैं और कैसे हैं, क्या क्या हम कर सकते हैं। ठीक है, अब आप लोग इस ट्रेंड लाइन को देख रहे हैं। इस ट्रेंड लाइन को थोड़ा सा मैं डार्क करने वाला हूं। आप सब 1 डे के टाइम फ्रेम पे जाके इसे बना लेंगे जैसा कि हमने अभी डिस्कस किया है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं कल के लिए, अगर ये जो हाई आप देख रहे हैं, ठीक है, यहाँ से ये सब क्या एरिया है, सेलिंग एरिया है। ठीक है, तो ऊपर साइड की प्लानिंग कोई नहीं करेगा। अभी नीचे की तरफ अगर यहाँ से नीचे निकलता है और ये लो ब्रेक होता है, ठीक है, यहाँ से बाउंस मिले और नीचे की तरफ निकले, तब आपके लिए टारगेट डे लो तक का ओपन है। ठीक है, यानी कि 21,900 तक का टारगेट आप 22,050 के नीचे निकलने पर बना सकते हैं। ठीक है, और अगर इसके नीचे भी निकलता है तो फिर आपके पास 21,820 तक का टारगेट आप प्लान करके चल सकते हैं। ऊपर की तरफ जाने का क्या सीन, ऊपर की तरफ जाने के लिए आप सबको ये सभी लेवल्स को क्रॉस करके इसके ऊपर क्लोजिंग दे, रीटेस्ट दे, फिर अपसाइड निकले तो आप परसों के डे हाई तक की प्लानिंग करके चल सकते हैं, या थोड़ा नीचे तक ही करें, उससे जाने का टारगेट डालेगा। इससे ऊपर निकलने के लिए इसे इस टाइप की 2-3 कैंडल्स की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, जैसे नीचे गिरती हुई ये कैंडल्स मिली थी, वैसे इस तरह की 2-3 कैंडल्स की जरूरत पड़ेगी, तब ये इसके ऊपर निकल पाएगा। वैसे आपके लिए 22,400 का टारगेट बहुत ज्यादा है, जब 22,280 के ऊपर अगर ये सस्टेन करे तो। ठीक है, अब बात करते हैं बैंक निफ्टी की। निफ्टी की थी आज एक्सपायरी, और एक्सपायरी में यहाँ पे प्रीमियम इंक्रीज भी हुए, अच्छे इंक्रीज हुए। कल जितने पुट राइटर बैठे थे, ठीक है, कल जितने कॉल राइटर यहाँ बैठे थे, उन सबका प्रीमियम
पुट राइटर्स का प्रीमियम आज पुट बायर्स के लिए जितने लोगों ने कल यहाँ पे पुट बाय की होगी उन सब को आज जीरो कर दिया गया है। ठीक है, थोड़ी सी होप यहाँ दिखाई गई जीरो हीरो की, फिर दोबारा से उसको नील कर दिया गया। अब कल क्या होगा, कल है सेंसेक्स की एक्सपायरी, तो उसकी सेंसेक्स में हम डिस्कस करेंगे। चलते हैं बैंक निफ्टी की तरफ। बैंक निफ्टी में चर्चा करने से पहले हम चलेंगे कि हमने आज क्या प्लान किया। हमने आज मार्केट खुलने से पहले ही इसके ऊपर बाइंग जोन मार्क कर लिया था। ठीक है, मार्केट खुलने से पहले ही हमने इसके ऊपर बाइंग जोन मार्क किया था। इस जोन में हमारे 1, 2, 3 स्टॉप लॉस लगे, उसके बाद से हमने दोबारा मार्केट में काम नहीं किया। हमारी ट्रेंड लाइन से अपसाइड निकल रहा था और अपसाइड निकलना था, इसलिए हमने यहाँ पे बाइंग जोन मार्क किया था। निकला, मार्केट ऊपर निकला, लेकिन 3 बार हमारे स्टॉप लॉस हिट हो चुके थे लगभग 95 पॉइंट के, तो उसके बाद से हमने मार्केट में काम करना उचित नहीं समझा, लेकिन मार्केट हमारी ही दिशा में गया। चलिए ठीक है, हमारी स्ट्रेटजी सही थी, लेकिन एक्यूरेसी नहीं थी, टाइम ऑफ एंट्री सही नहीं थी। ठीक है, थोड़ा सा बाइस्ड हो गए थे कि यहाँ से बाइंग एरिया है, बाइंग एरिया है, बाइंग एरिया है, यहाँ से एक अपसाइड का मूव पॉसिबल है, ऐसा लग रहा था। ठीक है, 46,800 पे कॉल बायर्स बहुत बड़ी क्वांटिटी में दिख रहे थे, तो कहीं ना कहीं लग रहा था कि बाइंग की अपॉर्चुनिटी बनेगी, लेकिन थोड़े से बाइस्ड हो गए हमने। टाइमिंग सही है, एंट्री का टाइम मेन होता है कि किस टाइम आप एंट्री कर रहे हैं। ठीक है, टाइमिंग थोड़ी सी हमारी गलत थी, नहीं तो आज हमें अच्छा प्रॉफिट देखने को मिलता है। कोई बात नहीं, कल हमने अच्छा प्रॉफिट बुक किया 350 पॉइंट का, आज 3 बार स्टॉप लॉस दिया, कोई बात नहीं, पार्ट ऑफ द गेम। ठीक है, कल के लिए क्या प्लानिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए यहीं से चला, फिर इसी ट्रेंड लाइन के ऊपर आके मार्केट रुक गया है, या फिर इस जोन के ऊपर कहा जाए, इस जोन में आके मार्केट रुक गया है। अब कल अगर मार्केट इससे ऊपर चलता है, इसके अंदर रिटेस्ट करके अपसाइड निकलता है, तो आपके पास 47,050 तक का टारगेट आप प्लान करेंगे। ठीक है, 47,050 से दोबारा मार्केट नीचे गिरता हुआ दिख सकता है। इस लेवल से मार्केट नीचे की तरफ साफ फॉल होती हुई दिख सकती है। अगर यहाँ से फॉल होनी शुरू हुई तो आपको 46,500 तक का टारगेट तक देखने को मिल सकता है। ठीक है, ये आप प्लान करके चलेंगे। अगर इसके ऊपर निकल गया तो फिर ऊपर ओपन गेम है। ठीक है, यहाँ के सेलर्स अब उतने स्ट्रांग नहीं रह गए। देखिए सेलिंग हुई, लेकिन आपको प्रीमियम में कुछ खास मूवमेंट नहीं दिखी होगी। ठीक है, ये प्रॉफिट बुकिंग टाइप की थी। ठीक, तो इसमें आपको ज्यादा प्रीमियम में मूवमेंट देखने को नहीं मिली होगी, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि यहाँ के सेलर्स ऑलमोस्ट लगता है खत्म हो चुके हैं। अब अगर यहाँ से नीचे की तरफ निकलता है तो फिर आपको यहाँ से फिर से एक बाउंस एक्सपेक्ट करना चाहिए। बाउंस करे और फिर नीचे की तरफ निकले, तब आप 46,500 पहला टारगेट, और 46,500 के नीचे अगर सस्टेन करे तो फिर 46,100 तक का टारगेट आप प्लान करके चल सकते हैं। ये हुई बैंक निफ्टी की बात। आगे चलते हैं फिन निफ्टी में। फिन निफ्टी में भी ऑलमोस्ट यही हो रहा। ठीक है, फिन निफ्टी में भी जो हमने डिस्कशन किया था वही हुआ। 15 मिनट पे आते हैं, फिर डिस्कस करते हैं। फिर इसमें हमने क्या डिस्कस किया था, अगर यहाँ से नीचे निकले, इसे ब्रेक करे तो यहाँ तक का टारगेट, यहाँ से बाउंस ले तो फिर दोबारा से हम अपसाइड यहाँ तक का टारगेट प्लान कर सकते हैं। यहाँ तक का टारगेट यहाँ के ऊपर सस्टेन नहीं किया, नीचे आया, फिर दोबारा इसी उसमें रह गया। तो लेवल टू लेवल ये चला है। यहाँ पे बस एक ब्रेकआउट फेल हुआ है, यहाँ पे ब्रेक डाउन करने की कोशिश की लेकिन फेल रहा। ठीक, तो ऑलमोस्ट लेवल टू लेवल रहा है गेम। अब यहाँ पे एक हमारे पास ट्रेंड लाइन बन के निकल के आ रही है। इस ट्रेंड लाइन को हम ड्रॉ करेंगे। थोड़ा सा इसका भी चार्ट हम गंदा कर दें। सबके चार्ट, बैंक निफ्टी के तो चार्ट आप लोग देख ही रहे हैं कितने साफ सुथरे हमारे चार्ट्स होते हैं। तो एक इसको भी गंदा करने में हमें कुछ प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। इसको भी गंदा करते हैं और फिर देखते हैं। नीचे से भी एक ट्रेंड लाइन बन रही है, टेम्परेरी है, लेकिन इसे बना लेने में कोई बुराई नहीं है। क्या पता कल काम कर ही जाए। इसके काम करने की पॉसिबिलिटी कम है, लेकिन कर जाए तो कोई भरोसा भी नहीं है, क्योंकि ये तो भैया मार्केट हमारे हाथ में तो नहीं। हमें सभी पॉसिबिलिटी के ऊपर बात करके रखनी चाहिए। कौन सी पॉसिबिलिटी कब काम आएगी, ये तो मार्केट की ओपनिंग के बाद ही कंफर्म होता है। और कई बार कंफर्म डिसीजन भी सही नहीं होते, जैसा कि आज हमें देखने को मिला। ठीक है ना, तो देखते हैं
क्या होता है। अब देखिए, अगर ये ट्रेंड लाइन है हमारे पास, यहाँ से ऊपर निकले, इस ट्रेंड लाइन के ऊपर सस्टेन करती हुई दिखे 20,950 तक का टारगेट, ठीक। नीचे की तरफ अगर ये ट्रेंड लाइन ब्रेक हो जाए, सिंपल, एकदम सिंपल प्रोसेस रखेंगे, नीचे की तरफ ये ट्रेंड लाइन ब्रेक हो, सस्टेन करे तो पहला टारगेट 20,609 और इसके नीचे सस्टेन कर जाए तो 20,450 तक का टारगेट आप प्लान करके चल सकते हैं, ठीक है। सिंपल, इसका आप जो प्रोसेस है वो एकदम सिंपल रखेंगे फिन निफ्टी का। इसके बाद से चलते हैं मिड कैप में। मिड कैप में जो हमने कहा था वैसा ही हुआ ऑलमोस्ट। मिड कैप में हमने बात की थी कि अगर यहाँ से सपोर्ट लेके अपसाइड निकलता है तो फिर आपको दोबारा यहाँ तक के लेवल्स, और इसको भी तोड़ता है तो फिर यहाँ तक, इससे ऊपर जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन मिड कैप ऑलमोस्ट फंसा और यहीं पे रह गया, यहाँ पे ही साइडवेज में रह गया, ठीक है। एक ये जो बाइंग की कैंडल थी, 5 मिनट में देखें हम इसे, 5 मिनट में देखें तो ये दोनों बाइंग की कैंडल में एक मोमेंटम था, उसके बाद से मार्केट, इसके अंदर मोमेंटम दिखा ही नहीं कहीं, ठीक है। हर एक जगह केवल अपसाइड भी ट्रैप किया, डाउनसाइड भी ट्रैप किया, अपसाइड भी ट्रैप किया, डाउनसाइड, अपसाइड, डाउनसाइड, अपसाइड, डाउनसाइड, बस, और कुछ नहीं हुआ मार्केट में मिड कैप के अंदर। मिड कैप में बस एक चीज हुई है कि एक और लेवल हमारा निकल के आ गया है, ठीक है। तो इस लेवल का हम करेंगे क्या, कुछ नहीं, इस लेवल के हिसाब से प्लानिंग करेंगे, ठीक है। ट्रेंड लाइन हमारे पास बन के आ रही है, कोई एक बार देख लें। ये ट्रेंड लाइन काम कर सकती है, नहीं कर सकती, तो इसे करेंगे डिलीट। ट्रेंड लाइन छोड़िए, एक माइनर ट्रेंड लाइन हम इसे ड्रॉ कर लेते हैं, इस टॉप को और इस टॉप को, लेकिन ये भी ट्रेंड लाइन काम नहीं करेगी तो इसे हम करते हैं डिलीट, ठीक है। अब देखते हैं कल के लिए हम कैसे इसमें प्लान कर सकते हैं। सिंपल प्रोसेस है, इसके ऊपर सस्टेन करें, ठीक है, 13,700 तक का टारगेट, ठीक। इसके नीचे निकले और सस्टेन करें तो फिर 13,000 तक का टारगेट आप प्लान करके चल सकते हैं। सिंपल रखना है। ये जो जोन था हमारा ये टूट चुका है, ठीक है। इस जोन की जो बात कर रहे थे हम, ये जोन हमारा टूट चुका है, तो हमारे पास प्रोसेस सिंपल है, इसके ऊपर निकले तो यहाँ, इसके नीचे निकले तो यहाँ, और अगर ये ब्रीच हो जाए तो फिर 12,500 तक का टारगेट आप ऊपर प्लान करके चल सकते हैं। अब चलते हैं कल के हीरो के पास, जो कि है हमारा सेंसेक्स, ठीक है। ये है हमारा सेंसेक्स, ठीक। सेंसेक्स में हमने प्लानिंग की थी, इसे मैं करता हूँ डिलीट, ठीक है। सेंसेक्स में क्या हो सकता है, ठीक। सेंसेक्स में भी कल आई फॉल, ठीक। फॉल के बाद इसे डिलीट कर दें। फॉल के बाद फिर आज साइडवेज टू बुलिश, और इस पे बुलिशनेस कुछ अच्छी देखने को मिली, फिर फॉल आई लेकिन फॉल बहुत कम रही, ठीक है। तो ये जो कम फॉल रही है ये कल के लिए हमारे पास एक लेवल बना देती है, ठीक है। और एक ये लेवल तो हमारा है, ठीक है, ये एक लेवल हो गया। अब कल के लिए क्या प्लानिंग रहेगी, कल के लिए प्लान करने से पहले ये ट्रेंड लाइन भी आप लोग ड्रॉ कर लें, ठीक है। ये ट्रेंड लाइन हमारे पास हो गई, ठीक। अब अगर कल एक ऊपर से भी ट्रेंड लाइन आ रही है, इसे भी ड्रॉ कर लें, ठीक। ये तो कुछ ज्यादा ही क्लोज है लेकिन फिर भी काम कर सकती है, शायद काम कर जाए, लेकिन इसका भरोसा ज्यादा है, इसका भरोसा कम। चलिए अब बात करते हैं, यहाँ से अपसाइड निकले तो अपसाइड निकलते हुए आपको पॉजिटिव साइड के लिए तैयार जरूर होना है, लेकिन एंट्री इसके ऊपर बनानी है। रीटेस्ट के बाद आपका टारगेट रहेगा 73,763। इसके बाद क्या प्लानिंग करते हैं। अब अगर नीचे की तरफ की प्लानिंग की बात करें तो हम क्या कर सकते हैं, नीचे की तरफ अगर मार्केट इसके नीचे निकलता है और सस्टेन करता है, यानी 73,000 के नीचे निकल के सस्टेन करता हुआ दिखता है, तो फिर आपके पास 72,562 का टारगेट, अगर इसके नीचे सस्टेन कर जाए तो 72,000 तक के लिए ओपन प्लानिंग करके चल सकते हैं। कल आपके पास 1,000 पॉइंट की डाउनफॉल की संभावना है, ठीक है। दूसरी संभावना क्या है, दूसरी संभावना है कि ये इस जोन में साइडवेज हो, ठीक है, इस जोन में साइडवेज रह के सबके स्टॉप लॉस हंट करता हुआ, या तो यहाँ से ये दोबारा नीचे की तरफ निकल जाए, या फिर यहाँ से फिर ऊपर निकल के फिर नीचे की तरफ आ जाए, या फिर यहाँ से ऊपर निकल जाए। तो कल सेंसेक्स में काम करने वालों के लिए बहुत ही जरूरी दिन है और बहुत ही डिसीजन वाला दिन है। कल अगर इसके ऊपर निकला तो ये जो बियर रैली हमने देखने को मिली थी ये कहीं ना कहीं खत्म होती हुई दिखेगी, ठीक है। अगर इसके नीचे निकल गया, ठीक है, तो हमारे पास
जो ये बुल रैली की संभावना आज दिखाई गई है, ये कहीं ना कहीं खत्म होती हुई दिखेगी। तो आपको ये जो रैली है, ये 74,000 से लेकर के 72,400, 95, 500 मान के चलिए, 72,500 तक का जो जोन है, इस जोन को आप मेक और ब्रेक जानेंगे। ठीक है, ये आपके पास एक बड़ा लेवल है। मेक और ब्रेक इसके बीच में, ये मैं बताता हूँ कितने पॉइंट के बीच में, जो आज का हाई लो है इसे आप मार्क कर लेंगे। इससे ऊपर निकला, ठीक है, तो बुल रैली की शुरुआत दोबारा से, इसके नीचे निकला तो बियर रैली की शुरुआत दोबारा से होती हुई दिख सकती है। आपको केवल इसके बीच में थोड़ा सा कॉशियस अप्रोच लेके चलना है और इसके ऊपर भी रीटेस्ट के बिना एंट्री नहीं करनी है। ठीक है, तो ये आज की बात। फिर मिलते हैं कल आपसे लाइव मार्केट में और देखते हैं क्या रहता है मार्केट का हाल।